दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोई भी मैटर पढ़ाई वढ़ाई वाले का नहीं बात कर रहे हैं कि आज इसमें ये पढ़ाएंगे, इसमें ये पढ़ाएंगे, उसमें ये पढ़ाएंगे। नहीं, यहाँ पर हम केवल और केवल बात करेंगे। आज जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों को आया है रिजल्ट। आज है तारीख 25 अप्रैल। ओके, 25 अप्रैल। तो आज आप लोगों का यानी क्लास 10वीं और 12वीं का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग पूरे अच्छे तरीके से सोचिएगा और गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे भाई अगर वो 85 की कल्पना किए थे, 85% की बात हो रही है, तो उनका मान लीजिए 86 के आसपास चला गया या फिर मान लीजिए 82 के आसपास ही रह गया। तो उनको ये नहीं है कि निराश होने की बात नहीं है। ओके, जैसे कुछ लोगों को मान लीजिए भाई जितना जो मेहनत कर रहे हैं, ओके, रिजल्ट में हो सकता है कि 2-4% इधर उधर हो जाए। कुछ बच्चे सोचे होंगे कि हमको इतना मिले, उससे कम ही मिल गया होगा। कुछ मान लीजिए एकदम जितना सोचे थे 2-4% उससे ज़्यादा मिल गया। तो वो सब उनके मेहनत पर ही डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा वो मेहनत किए हैं तो उनको उसी अनुरूप मिलेगा। ओके, और एक चीज़ हम बता दें आप लोगों को, जैसे किसी बच्चे को ये अगर लगता है कि मान लीजिए मेरा मैट्रिक्स में कम नंबर आया तो हम आगे किसी काम के नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हम 10वीं क्लास में 75% है, अब मेरा क्या होगा। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए रिजल्ट हर जगह मायने नहीं रखता है। रिजल्ट में मान लीजिए आप 95% लेते आए, आपको अभी हम कह दें कहीं बोलने के लिए बोल नहीं पा रहे, क्या फ़ायदा है इस रिजल्ट का। मान लीजिए आप 98 पा गए, कहीं हम बोल रहे हैं कि बाबू तुमने 2 मिनट स्पीच दे दो, स्पीच छोड़ो किसी बड़े के सामने या फिर कहीं पर भी बोलने को बोल दिया जाए तो बोल नहीं पाएंगे, तो क्या ही फायदा है। ओके, आपके पास रिजल्ट में मान लीजिए 85 ही है, 79 ही है, 82 ही है, आपको जितना भी मिल रहा है उसी पर एकदम एक तरीके से समझ लीजिए हाँ ठीक है, जो भी मिला सब सही है। उसके बाद हाँ आपको लग रहा है कि नहीं हमको और मिलना चाहिए था, तो आप एक काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से मेहनत कीजिए। अगर आप 12वीं क्लास में हैं, पहले मैं देखिए दोनों का डिफाइन अलग कर दे रहा हूँ। अगर आप 12वीं क्लास में हैं, आपको लग रहा है कि हमको 2-4% ज़्यादा मिल सकता था, तो समझ लीजिए कि कोई बात नहीं, आप उसी पर उसको रहने दीजिए। आगे आप प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। आपको अगर लगता है कि यहाँ पर चूक हो गया तो आगे चूक ना हो, जो भी चीज़ की तैयारी करें, जिस चीज़ में जिस फील्ड में जाएं वहाँ पर आप अच्छे तरीके से तरक्की करें, ताकि ये रिजल्ट आपसे कोई पूछे ही ना। आजकल मैं वैसे भी मैं बता दूं, आजकल सब लोग बस ये पूछते हैं कि आप सफल हैं या फिर नहीं है, सक्सेस है फिर नहीं है, आपके रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अब देखिए एक चीज़ और, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि कोई मतलब नहीं है तो फिर पढ़े क्या, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके, जैसे भाई 10वीं और 12वीं पढ़ना तो पड़ेगा ही। जैसे हम ये बोल रहे हैं आप लोगों से कि अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको रिजल्ट के बाद आपको एकदम पूरी तरह से मन नहीं गिरा लेना है, उदास नहीं होना है, एकदम पूरी तरह से। हाँ, हम समझ सकते हैं कि आपको सभी को टेंशन होगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ। मैं भी जितना सोचा था उतना आया नहीं था, दुख बहुत हुआ था। बहुत लोग ताना भी मारते थे, ऐसा बोलते थे, वैसा बोलते थे। तो क्या ही किया जा सकता है, मैं किसी का जवाब नहीं दिया भाई, आप क्या ही कर सकते हैं। जवाब देने से बेहतर ये है कि अपने पर समय दें, कुछ चीज़ों को सुधारें, हो सकता है कहीं आगे उससे ज़्यादा भी हम सफल हो जाएं। तो इसलिए आप लोगों को निराश नहीं होना है। जो भी रिजल्ट के नंबर हैं उन सब चीज़ों को समझ लीजिए, हाँ ठीक है, जो भी हो गया ठीक। अगर 10 में है तो समझ लीजिए एक बार और आपके पास मौका है, एक बार और मौका, बढ़िया मौका है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि हम और मेहनत करें और 12वीं में पूरा बढ़िया मार्क ले आए, जिससे क्या होगा आप समझ लीजिए एक प्रकार से 10वीं को छोड़े 12वीं में बढ़िया मार्क लाएंगे तो हो जाएगा काम। ओके, आपको मेरा उद्देश्य केवल यही चीज़ था। जैसे मैं अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाया तो एक बच्चे ने बोला कि सर हम फेल हो गए, तो उनके लिए भी भाई अगर मान लीजिए आप फेल हो गए तो आप अपनी कमियों को देखिए, कमी कहाँ रह गई उस चीज़ को आप सुधारिए। ओके, कमी जहाँ रह गई है उस चीज़ को, पॉइंट को पकड़िए और उसी चीज़ पर आप काम कीजिए। पूरा 1 साल रेगुलर मेहनत कीजिए, वहाँ से आप पूरे अच्छे तरीके से उसको कवर अप करके आगे निकल सकते हैं। ओके, और आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, अगर 12वीं वाले बच्चे ये सोचते हैं कि 12th के बाद क्या करें, और अगर उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, पता ही है हमको, तो आप कमेंट करेंगे अगर, तो हम वीडियो बना देंगे कि 12वीं वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, किसमें कितने स्कोप है, क्या चीज़ है, हम सब कुछ उसको डिटेल में बता देंगे। ओके, तो आप लोगों को करना क्या है, जो भी नंबर है, जो भी चीज़ है,
उस चीज़ में ज़्यादा टेंशन नहीं होना है। अगर 10वीं के हैं तो एक बार और मौका मिल रहा है 12वीं में जाने के लिए, 12वीं में मेहनत कीजिएगा। और अगर 12वीं के हैं तो कोई नहीं, आगे मेहनत कीजिए, सफल होइए, जहाँ भी रहिए सुख रहिए। और मेन उद्देश्य, ज़िंदगी का मेन उद्देश्य, पढ़ाई का मेन उद्देश्य सफल होना ही है। ओके, मान लीजिए आप 10वीं में 98 लाएँ, 12वीं में 95 लाएँ, उसके बाद अगर असफल हैं तो फिर कोई मतलब नहीं। ओके, तो आप लोग अगर 12वीं के बाद, हाँ 10वीं वाले बच्चे अभी ये ना करेंगे कि 11 से पढ़ना ही नहीं, नहीं, जो भी आया नंबर, और कुछ बच्चों को अगर मान लीजिए उनके सोचने से ज़्यादा है तो ये ना करें कि हम आ जाए पूरे उत्थे में पढ़े उड़े ना, तो ऐसा नहीं, आपको मेहनत करते रहना है। और 12वीं वाले बच्चे क्या करेंगे, जहाँ भी जाएं उसके बाद आप लोग अच्छे तरीके से सोच समझ के, पूरे एकदम विचार करके ही सब कुछ कोर्स का चयन कीजिएगा। ओके, जैसे जो कोर्स आप लोगों का, देखिए सबसे बड़ा अधिकार आप लोगों का चयन का अधिकार है। अगर चयन करने में आप लोगों ने गलती की तो फिर ठीक है ना, तो समझ सकते हैं कहाँ पर जाएंगे। तो इसलिए चयन अच्छे तरीके से कीजिएगा, जो भी है सोच समझ के, कोई भी गलती नहीं करना है। 10वीं वाले भी सोच समझ के अपना चयन करेंगे कि 11th में क्या चीज़ लें, मैथ्स लें या फिर साइंस ग्रुप में जाएं, बायोलॉजी में जाएं या आर्ट में जाएं। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ कर सब कुछ निर्णय लीजिएगा। चलते हैं, धन्यवाद। रिजल्ट को नहीं, आराम से शांति से सब कुछ काम करिए, सब कुछ। कुछ बच्चे होंगे खाना पीने छोड़े, खाना पीना नहीं, मौज से खाइए रहिए। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में सिलेबस के साथ। हाँ, एक चीज़ और बता दें, आप लोगों का क्लास 9 से लेकर 12 तक हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। अगर उसके बाद भी कोई समस्या आ रही है तो मैथमेटिक्स का तो यहाँ से कोई समस्या नहीं है। अगर आप लोग को ये लगता है कि नहीं हम तो अब 9th में हैं, या फिर 9th में मान लीजिए कोई आपका पहचानी का है तो उसको बता सकते हैं। और अगर आपको किसी अन्य विषय में समस्या हो रही है तो उसको हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, तो फिर कुछ निवारण करने का प्रयत्न करेंगे। हम भी एक इंसान ही है, मनुष्य ही हैं, आपसे बस 2-4 साल के थोड़े हैं ज़्यादा, ये नहीं है कि एकदम बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हम भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं इस टाइम से। किसी दिन हम अपने पर चर्चा एक संडे वार्ता बना देंगे। तो आज के लिए खैर इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले दिन।